आज भी एक बहुत ही कमाल की चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इस समर सीजन में आपको कमाल के हेयर ग्रोथ लिटरली दिखा सकता है, प्रोवाइडेड आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, कोई संदेह ना करें। किसी भी प्रकार से अपनी इंटरनल डाइट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आंवला एक सुपर फूड है, इसका सेवन किसी भी फॉर्म में हर दिन आपको करना है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से इतने सारे लोगों को ना तो हेयर ग्रोथ होती है और ना ही उनको जो हेयर फॉल हो रहा होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन आती है। इसीलिए अगर आप सत्तू पाउडर के लिए कंफर्टेबल हैं तो बनाइए सत्तू का ड्रिंक और हर दिन इसका सेवन कीजिए। प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी नहीं तो आपका हेयर फॉल भी रिस्ट्रिक्ट होगा और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ आपको मिलेगी। लॉन्ग रन में डेंसिटी भी हेल्पफुल हो जाती है, डेंसिटी के लिए भी ये सारी चीजें हेल्पफुल हो जाती हैं, इसीलिए प्लीज इनको नजरअंदाज नहीं करना है। बैलेंस डाइट जब मैं बोलती हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या खाना है। सिर्फ घर का खाना, दैट्स इट। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड अवॉइड करना है और घर का खाना खाना है, एंड आई एश्योर यू कि आपके बाल कमाल के हो जाएंगे। डन। तो इंटरनली तो हमने ख्याल रख लिया, हम किसी चीज का संदेह नहीं कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर संदेह होता भी है तो पैच टेस्ट लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं हर किसी को हर बार कहती हूँ वो है हेयर ऑयलिंग। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एंगल पर ले जाते हैं कि भाई हेयर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। करके देखिए, मेरी भी बात मत मानिए, ना मेरी मानिए जो ना उनकी मानिए जो कह रहे हैं हेयर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। करके देखिए, एक बार आप प्रॉपर हेयर ऑयलिंग करके फिर हेड वॉश कीजिए शैम्पू से, और एक बार बिना ऑयलिंग के सीधा हेड वॉश कर लीजिए। आप खुद आकर कहेंगे कि प्रेरणा, जिस दिन हमने ऑयलिंग की थी बाल बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत टेम्ड थे, कहते हैं ना एकदम फ्लाईवेज नहीं थे, खुरदरे फील नहीं हुए, बहुत अच्छा टेक्सचर था। यू विल बी डेफिनेटली हैप्पी। तो गिव इट अ ट्राई, खुद इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए और फिर आगे का स्टेप कीजिएगा। ऑयलिंग में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वाला ऑयल। भाई समर सीजन है तो कोई हैवी ऑयलिंग तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी। आप प्लेन कोकोनट ऑयल अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आर्गन ऑयल लेकर आइए, क्योंकि इससे हल्का ऑयल कोई है ही नहीं, ये बिल्कुल सीरम की तरह होता है, ऑयल लगता ही नहीं है लिटरली। तो अगर ऑयल आर्गन ऑयल लेकर आ सकते हैं तो नहाने के पश्चात हल्का सा लेना है और बालों में लगा लेना है। आपको फ्रिज भी नहीं होगा, बाल भी बहुत डिसिप्लिन वे में रहेंगे और हेयर ग्रोथ भी आपको बहुत खूबसूरत मिलेगी, आपका स्कैल्प फ्रेश रहेगा। कोकोनट ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, आप बालों में नहीं रहने दे सकते हैं। जिस दिन भी आपको हेड वॉश करना है इससे पहले आपको कोकोनट ऑयल लेना है, इक्वल अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल लेना है। देखिए, एलोवेरा जेल लेने से कोकोनट ऑयल की जो स्टिकीनेस है वो कम तो नहीं होगी, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत लाइट हो जाएगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, स्कैल्प जल्दी ब्रीथ करेगा। वो जो स्टिकीनेस बालों में रह जाती है इफ एट ऑल कुछ लोगों की, वो नहीं रहेगी। कुछ लोगों की बालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक से वॉश नहीं हो पाते हैं, इस वजह से उन्हें ऑयलिंग थोड़ा सा परेशान करता है। पर इस तरीके से अगर आप ऑयल लगाएंगे एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके, आपके बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी और बहुत ज्यादा फ्रेशनेस बनी रहेगी, वॉश करना आसान होगा एंड द बाउंस विल बी देयर। तो ये आप डेफिनेटली कीजिए जिस ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हैं। फ्रूट बेस्ड ऑयल, हल्के ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल भी फॉर दैट मैटर आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन इट्स ऑन एक्सपेंसिव साइड। तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो ऑयल लाइए और हर वॉश से पहले, जिस दिन भी आपको हेड वॉश करना है, ओवरनाइट ऑयलिंग के लिए कंफर्टेबल है तो ओवरनाइट के लिए कीजिए, नहीं है तो नहाने से 2-3 घंटे पहले अच्छी सी चंपी करके बालों को बांध कर रहने दीजिए और फिर जिस ऑयल के लिए, जिस शैम्पू के लिए आप कंफर्टेबल हैं उससे आप शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के लिए आई वुड डेफिनेटली इंसिस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने शैम्पू में रोजमेरी टोनर, यानी कि आपको पानी को खौलाना है, इसमें 1 चम्मच ड्राइड रोजमेरी या फ्रेश है तो वो भी चलेगा, अच्छे से खौला लीजिए, इसको स्ट्रेन कर लीजिए, ठंडा होने दीजिए। और जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं, शैम्पू को डाइल्यूट करने के लिए इसी टोनर का इस्तेमाल कीजिए एंड आपको दिखेगा कि आपको हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है। आपका जो भी शैम्पू है वो बहुत ज्यादा, अगर केमिकल बेस्ड है, क्लैरिफाइंग है फॉर एग्जाम्पल, तो वो थोड़ा सा सटल हो जाता है, थोड़ा सॉफ्टर हो जाता है, बालों को इतना हार्श नहीं लगता है और बहुत अच्छी क्लेंजिंग के साथ साथ ग्रोथ भी मिलती है। नाउ जो भी शैम्पू क्लेम करता है कि डैंड्रफ हटा देता है या हेयर ग्रोथ देता है, मैं उनके बहुत खिलाफ रहती हूँ, लेकिन इस प्रकार से अगर आप शैम्पू करते हैं तो आपके बालों में फ्रेशनेस भी रहती है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी आपको मिलती है। सो इट्स अ 2-in-1 वे। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अगर आप लीव इन कंडीशनर्स के लिए कंफर्टेबल हैं, इफ एट ऑल, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो ये जो टोनर आपने बनाया है रोजमेरी का, इसमें आप थोड़ा सा राइस वाटर भी मिला सकते हैं और इसको एज अ लास्ट रिंस, यानी कि जब आपने शैम्पू कर लिया है तो एक लास्ट रिंस कर लीजिए एंड लेट इट बी इन योर हेयर।
ये कंडीशनर का काम करेगा, यूवी से आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा, आपके बालों में जो बहुत जल्दी ड्राइनेस आ जाती है वो नहीं आएगी, एंड यू विल सी कमाल। आई मीन पूरा का पूरा कमाल आपको लिटरली दिखेगा आपके सामने कि क्या मैजिक आपके बालों के लिए हो रहा है। वो सभी लोग जो थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, वो राइस वाटर यानी कि मांड का पानी, चावलों को अच्छे से पकाइए, एक्सेस वाटर को निकाल लीजिए और इसमें आप रोजमेरी टोनर मिला लीजिए। यकीन मानिए इसको एज अ सीरम नहाने के पश्चात रैंडमली अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, इसमें एलोवेरा जेल मिला के अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए। यू विल बी सरप्राइज कि आपके बालों में जो फ्रेशनेस है, जो मतलब बहुत सारे लोगों को स्पेशली इन द समर सीजन सन की वजह से, पसीने की वजह से, आई डोंट नो बहुत सारे रीजंस की वजह से बाल चिपक से जाते हैं। दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द हेयर स्टाइल्स। एक दिन वॉश करो, अगले दिन ही ऑयली हो जाते हैं। ये चीजें नहीं होंगी, आपके बाल फ्रेश रहेंगे, आपके बालों में वो सॉफ्टनेस बनी रहेगी, एंड इट विल बी अमेजिंग हेयर ग्रोथ फॉर एवरी सिंगल पर्सन जो विश्वास के साथ एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करता है। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।